नमस्ते योगीज, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ एंड आई एम श्योर कि आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं एंड वेरी श्योर कि आप योग अभ्यास कर रहे हैं। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है हाई बीपी, हाइपरटेंशन। ये भी एक आम समस्या है। आपको हर घर में या हर एक घर छोड़कर एक घर में हाई बीपी की समस्या आपको दिखाई देंगी। तो ये होता क्यों है? तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमारी लाइफस्टाइल की वजह से ही हमारा मानसिक तनाव बढ़ता है और इस वजह से ही हमारी अंदर इस तरीके की बीमारियां होती है। तो सबसे पहले हमारी लाइफस्टाइल होती है जिसकी वजह से हमें हाई बीपी की समस्या होती है। दूसरी बात, पानी वाटर इंटेक्ट अगर हम कम करते हैं तो भी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है। तीसरी बात कि हम बहुत ज़्यादा अगर नमक लेते हैं, नमक सब्जी में लेना, खाने में लेना गलत नहीं है, लेकिन जब हम एक्स्ट्रा सोडियम लेते हैं तो भी हाई बीपी की समस्या होती है। जैसे कि सैलेड के ऊपर नमक डाल के खाना। तो मेरी आपसे विनती है, पर्सनली विनती है कि सैलेड के ऊपर अगर हाई बीपी की प्रॉब्लम नहीं है तो भी आप विदाउट सॉल्ट अगर सैलेड को लेते हैं तो उसका आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो चलिए, आज के लिए जो हम हाई बीपी का सेशन लेके आए हैं उसमें किसी भी तरीके का कोई योग अभ्यास नहीं है, क्योंकि हाइपरटेंशन में हम बहुत ज़्यादा रक्त संचार प्रवाहित होता है। तो उसमें हमें योग आसन करने की आवश्यकता नहीं रहती, लेकिन उसमें हम प्राणायाम करेंगे और हम करेंगे ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो सबसे पहले हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं। तो हम किसी भी सुखासन में बैठ जाएंगे, हमारे एक हाथ से ध्यान मुद्रा बनाएंगे और दूसरे हाथ को हम इस तरीके से चेस्ट पर लगाएंगे एंड ब्रीथ इन, breathe out with your mouth, breathe in, breathe out, रिलैक्स। नेक्स्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए हम अपने दोनों हाथों को अच्छे से प्रणाम आसन में जाएंगे एंड देन चेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपांड करेंगे लाइक दिस। इसके लिए आप चाहें तो आंखें खोलकर भी एक्सरसाइज कर सकते हैं और अगर हमें बहुत ज़्यादा पीस की ज़रूरत है तो हम आंखें बंद भी कर सकते हैं। यहाँ मैं आंखें बंद करके भी अभ्यास करूँगी और आंखें खोल कर भी अभ्यास करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। और अब आंखें बंद करके एंड रिलैक्स इन ध्यान मुद्रा। अपनी ब्रीदिंग को रिलैक्स होने देंगे एंड रेडी फॉर नेक्स्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज ब्रह्म मुद्रा। ब्रह्म मुद्रा के लिए हम जब अपने सर को पीछे की तरफ लेके जाएंगे तो इनहेल करेंगे बहुत फोर्सफुली और बहुत लंबी गहरी सांस लेंगे और एक्सहेल करते हुए भी हमें यही प्रोसेस अपनाना है। तो स्टार्ट करते हैं। One last time.
एंड रिलैक्स। आपने देखा होगा कि जब हम इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज को पीछे की तरफ ले जा रहे हैं अपनी गर्दन को इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज को करते हुए, तो मैं अपने हेड रीजन को सर्वाइकल से टच कर रही हूँ, और जब मैं आगे की तरफ ले जा रही हूँ तो मैं अपनी चिन को इस वाले एरिया से टच कर रही हूँ, जिसे कंठकूप कहा जाता है। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। एंड रिलैक्स। केवल हमें यही ध्यान देना है कि हमारी कमर एकदम स्ट्रेट हो और हमारे चेहरे पर किसी भी तरह का कोई भी तनाव न दिखे, किसी भी तरह का कोई प्रेशर न दिखे। स्थिरम सुखम आसनम, जिस स्थिति में हमें सुख की अनुभूति होती है, आज के लिए वही हमारा आसन होता है। तो जहाँ आपको लगता है कि मेरी बॉडी में थोड़ा सा ज़्यादा खिंचाव हो रहा है, थोड़ा ज़्यादा मैं दर्द फील कर रहा हूँ, थोड़ा दर्द फील करना बहुत अच्छा है। मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि अगर आपको दर्द फील हो रहा है तो वो आपके लिए अच्छा है, लेकिन लिमिट से ज़्यादा दर्द होना अच्छा नहीं है। हम जब भी योगाभ्यास करेंगे तो हमारी बॉडी धीरे धीरे फ्लेक्सिबल भी होती जाएगी और एनर्जेटिक भी होती जाएगी। चलिए, तो आज के लिए हम जो प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, दैट इज शीतली प्राणायाम। वो हाई बीपी के लिए बहुत ही लाभदायक प्राणायाम है। तो चलिए साथ में मिलकर स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें हमारी टंग को शीतली यानी कि नली की तरह बनाना पड़ेगा। हमें हमारी टंग को इस तरीके से बाहर निकालना है और टंग को दोनों तरीके से, दोनों तरफ से हमें फोल्ड करना है। और अब हम इनहेल करेंगे, देन कुंभक करेंगे और उसके बाद में एक्सहेल करेंगे। तो एक बारी पहले देखते हैं और उसके बाद में साथ में मिलकर अभ्यास करेंगे। स्टार्ट करेंगे। कुंभक, एक्सहेल, inhale, kumbhak, exhale, and relax. जब हम इस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो आप खुद फील करेंगे कि जब मैं अपने मुख से इनहेल कर रही हूँ तो वहाँ पर मुझे अपनी नासिका के ऊपर एक हल्की सी ठंडक फील होगी। और कुंभक, हमने कुंभक के बारे में बातचीत नहीं करी है कि कुंभक का मतलब ये है कि आपको अपनी श्वास को अंदर लेकर कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए यथाशक्ति, जितनी आपकी शक्ति है, आपकी क्षमता है, उसके अनुसार आपको आपकी श्वास को अंदर की तरफ रोकना है और फिर फोर्सफुली आपको श्वास को बाहर निकाल देना है। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। एंड रिलैक्स। तो इस प्राणायाम का अभ्यास करने से हमें हाई बीपी की समस्या से
बहुत ज़्यादा छुटकारा मिलता है और ये हाई बीपी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो चलिए, आज हमने करी आसनों की बात, प्राणायाम की बात और अब हम करते हैं आहार की बात। आप में से काफ़ी लोगों को, मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को पता होगा कि हाई बीपी में नमक को बहुत कम लेना चाहिए। तो वो हमें पता ही है कि हम स्पेशली जैसे हम सैलेड्स खाते हैं तो सैलेड हमारे शरीर के लिए अच्छा है, लेकिन जब हम इसके ऊपर सॉल्ट को डालते हैं, सॉल्ट को डालने के बाद में खाते हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदायक हो जाता है। केवल हाई बीपी के लिए नहीं, हर तरीके से आप सैलेड को हो सके, जितना हो सके आप विदाउट नमक किसी भी तरीके का कोई मसाला न डालकर खाएं। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा पानी पीजिए, वाटर इंटेक्ट कीजिए, अपने आप को डिहाइड्रेट मत कीजिए। हाई बीपी के लिए वरदान है कुकुम्बर। आप बहुत ज़्यादा ककड़ी खाइए, हो सकता है कि वहाँ पर हमारा खाना थोड़ा सा कम हो जाए तो वो अच्छा है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम सैलेड खाएंगे, स्पेशली कुकुम्बर, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, स्पेशली फॉर हाई बीपी। तो आज के लिए केवल इतना ही। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और योग अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।